सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस पर समाअत शुरू। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ की केस में फरीक बनने की सदा। समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। मुमकिना तौर पर आज की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाए जाने का इम्कान। हुकूमत ने कौमी सलामती खतरे के पेश नज़र हिस्सास अदारे को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी। हिस्सास अदारा किसी भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेगा। कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी होगा। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग भी हो सकेगी। हुकूमत ने हिस्सास अदारे के ग्रेड 18 या इससे ऊपर के अफसरान को इख्तियार दिया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। जायदादों की तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने FIA से भी कासिम सूरी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। दिन ब दिन हालात बिगड़ रही हैं। जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुजर रहे हैं, शायद तारीख़ में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। APC में अपना डेलीगेशन भेजेंगे, उनका हमारा नुमाइंदगी होगा। ऐसे फैसले लिए पिछली हुकूमत ने, जिसकी वजह से एक बार फिर दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। KP हुकूमत पिछले 15 साल से दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। KP हुकूमत के बजट से दहशत गर्द तंजीमों को फंडिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की सियासत में इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। मसाइल का संजीदगी से हल ना निकाला तो आवाम के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों को तारीखी शिकस्त दी। KP में नफरत की सियासत करने वालों का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। APC में पीपल्स पार्टी का वफ्द शिरकत करेगा, वहां अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। हुकूमत ने महाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। महाना 200 यूनिट की प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापस होगा। जुलाई ta सितंबर 2024 के लिए महाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। महंगाई के तूफान में मजदूर की उजरत बढ़ने का अमली इक़दाम शुरू। बजट में ऐलान करदा मजदूर की 37,000 उजरत मिलने के इम्कान रोशन हो गए। वेज बोर्ड ने मजदूर की उजरत में इजाफे का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रांडी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का UNHCR के साथ पाकिस्तान की देरीना शराकतदारी का हवाला। वज़ीर आज़म ने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान मुहाजिरीन की इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA-48 से मुतल्लिक समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। राजा खुर्रम नवाज और RO ने कहा, फॉर्म 45, 46, 47 और 48 ले आए, अभी प्रोसेस में है, जमा हो जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर पर लाजिम है कि फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट को दे। अगर प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 नहीं देता, उसकी वजूहात लिखनी है। किसी को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो रजिस्ट्रार को दरख्वास्त देकर ले ले। कोई आम शहरी भी रिकॉर्ड देखना चाहता है तो देख सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं। कोई सहाफ़ी देखना चाहे तो देख ले।
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। सदर की मंजूरी के बाद इलेक्शन बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया। सदर ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि केस की फाइल ताहाल नैब ने हवाले नहीं की। चेयरमैन नैब को नोटिस किया जाए। फरियाल तालपुर के वकील ने कहा कि इसकी फाइल हासिल करना तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी है। अदालत ने मुलजिम अनवर मजीद की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने सैलाब में सरकारी फंड्स में बेकायदगियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने पीडी सिंध फ्लड एमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को खत लिख दिया। इस मामला पर नैब और पीडी ऑफिस के माबैन 5 मरतबा खतों किताबत हुई। नैब ने खत के साथ 10 नुकाती परफॉर्मा भी इरसाल कर दिया।